पोषण के बारे में। पोषण समझ रहे हैं ना? पोषण एक सजीवों का खास लक्षण है। पोषण का अर्थ होता है, आप अपनी भाषा में कहेंगे कि पोषणा। पोषणा माने लालन पालन करना। किसी भी बच्चे को जब हम छोटे से बड़े करते हैं तो उसको तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उसमें जो सबसे पहला चीज आता है हमारा पोषण में, वह हमारा भोजन है। क्या है? भोजन। यही कारण है कि विज्ञान में आपके 2 पाठ का नाम भोजन से ही रिलेटेड है। 2 पाठ भोजन से ही पढ़ना है। उसमें पहला पाठ क्या है? भोजन कहाँ से आता है? दूसरा पाठ भोजन में क्या क्या आता है। और जैसे कल हम आपको बताए थे कि किसी भी चीज के बारे में पढ़ना है तो प्रश्नवाचक शब्द दिए थे ना, इतना सभी प्रश्नवाचक शब्द को आप लोग एक बार भोजन में लगाइएगा। जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब था ना, तो भोजन में लगाते जाइएगा, प्रश्न बनता जाएगा, आपके दिमाग में ढेर आंसर आता जाएगा। जैसे भोजन क्या है, भोजन कब करना चाहिए, भोजन क्यों करना चाहिए, भोजन कहाँ करना चाहिए, भोजन कैसे करना चाहिए, ये सब प्रश्न बन रहा है ना। सबका कुछ न कुछ आपके मन में, आपके दिमाग में आंसर आता जाएगा और इसी आंसर को आपको अपने नोटबुक में एक बार लिखना भी है। हम प्रश्न नहीं देंगे, नोटबुक में इसकी तैयारी करना है। तो आइए हम लोग भी एक बार देख लेते हैं भोजन कहाँ से आता है। क्यों है कि आपका जवाब होगा कि सर भोजन जो है हमें पेड़ पौधों से आता है, जीव जानवरों से आता है ना। भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर आते हैं, इसीलिए हमें परपोषी भी कहा जाता है, क्योंकि हम स्वयं भोजन उत्पन्न नहीं करते। और जो भोजन उत्पन्न करता है, स्वयं भोजन उत्पन्न करता है, उसको हम स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करते हैं ना, जो प्रकाश संश्लेषण पढ़े हैं उसके द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ है कि भोजन कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से, मछलियों से, इन सारी चीज़ों से हम अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। और ये सभी कारक जो हैं खेतों में होते हैं, जंगलों में होते हैं, नदियों में, जल में होते हैं, जिससे हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब भोजन में क्या क्या आता है? आप भोजन में क्या क्या खाते हैं? दाल, चावल, सब्जी, आलू, बैंगन, फल, यही सब में कहेंगे। इन सारे भोजन को देखिए, इन सारे भोजन को हम कुछ कोटि में बांट दिए हैं। जैसे मान लीजिए आप सबसे ज़्यादा जो है अन्न खाते हैं ना, और अन्न से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो आपको तत्काल ऊर्जा, कार्य करने के लिए तत्काल ऊर्जा देता है, इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, समझ रहे ना। और ये सभी प्रकार के अनाज से मिलता है। और अनाज में क्या क्या आता है इसकी आप एक सूची बनाइए, ठीक है। दूसरी चीज़ है दलहन। दलहन में जितने प्रकार की दाल है, बहुत सारी दाल है ना, चना, मसूर, मूंग, बकला, ये सब क्या है? अरे सब दाल है। ये सभी दालों को हम दलहन कहते हैं। इसको दलहन क्यों कहते हैं? इसको ये 2 दल में होता है, इसमें 2 दल होते हैं। तो ये जितने दलहनी पदार्थ हैं, सबसे क्या मिलता है? प्रोटीन। और प्रोटीन क्या करता है आपके शरीर को? हाँ, शरीर को बढ़ने में, विकसित होने में, टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करने में, घाव को भरने में, कटने फटने में वह क्या करता है? सहयोग करता है। आपके शरीर को बढ़ोतरी करता है, या प्रोटीन बढ़ाता है आपके शरीर को। नहीं प्रोटीन खाइएगा तो बौना ही रह जाएंगे और नाटा खा लेंगे। बस में आ रही है ना। आइए क्या है? तेलहन। तेलहन माने जिसमें तेल होता है। तेल माने वसा, हाँ वसा, फैट। जितने प्रकार के सरसों, उसके बाद से सोयाबीन और आंवला, हाँ बहुत सारी चीज़ों, भूसी से लोग तेल बना लेते हैं, समझ रहे हैं ना। इतने चीज़ों से जो तैलीय पदार्थ होता है, चिपचिपा होता है, उसको हम तेलहन कहते हैं। उसको वसा मिलता है और वसा आपके शरीर के
ऊर्जा का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में यह वसा काम करता है। समझ रहे हैं ना? आपके पूरे शरीर में एक उजला उजला जो है एक परत होता है मांस के ऊपर, उसी को हम क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। ये आपके शरीर में कुछ विशेष स्थानों पर भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है, आप फल और फूल भी खाते हैं ना? इस फल फूल से क्या मिलता है? विभिन्न प्रकार के विटामिन मिलते हैं, खनिज लवण मिलते हैं। फल भी खाते हैं, फूल भी खाते हैं। उसके बाद से साग का भी बहुत बड़ा महत्व है। विभिन्न प्रकार के पत्तों वाला भी साग बना के खाते हैं ना, उससे आपको क्या मिलता है? आयरन, जो मजबूती आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है। पत्तेदार सब्जी खाते हैं ना। उसके बाद है अंडा से क्या मिलता है? वसा, फैट। यह बिल्कुल इसी में जाएगा, तेलहन वाला। ये दोनों एक ही जाति का, ठीक है? हाँ। उसके बाद से दूध भी मिलता है। दूध को क्या लिखे हैं? हाँ, कंप्लीट फूड, पूरा। अब देखिए यार, दूध जब आ गया तो ये सारा चीजें फेल हो गई, क्योंकि दूध जो है पूरा कंप्लीट फूड है। आप कोई भोजन नहीं करते हैं, कुछ नहीं खाते हैं और डेली आपको दूध मिलता है, तो आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। बच्चा को देखें, 9 महीना, साल भर, 2 साल तक वो माँ के दूधे पी के जीवित रह जाता है। उसको कुछ खाने की जरूरतें नहीं पड़ती हैं। क्यों? इसलिए कि माँ के दूध से उस बच्चे को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सब मिलता है। इसीलिए दूध को कंप्लीट फूड कहा गया है। जितने प्रकार के खनिज लवण है सब दूध में मिलते हैं, ठीक है ना? अब दूध के स्रोत क्या है? अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि दूध कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, पहाड़ पर से। जितने दुधारू गाय हैं, भैंस हैं, ये सभी जीवों से जो है हमें दूध मिलता है। बचपन में हमें माँ से दूध मिलता है ना, जो अपने बच्चे को लाना, बकरी से भी मिलता है। सब जानते हैं आप। ये है नमक। अच्छा, नमक जरूरी है कि नहीं है? तो बढ़िया पकवान बन जाए या सब्जी में नमक ही ना हो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसी तरह से आपके शरीर में अगर नमक की मात्रा न जाए तो समझिए कि भोजन का पाचन ही नहीं होता। तो हमारे शरीर में नमक का भी होना, नमक हमारे शरीर में जब ज़्यादा होता है तो आप देखते हैं कि पसीने के मार्ग से, मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो ये नहीं है कि हमें नमक कितना खाना है। हम जितना भी खाते हों, लिमिट से कहीं ज़्यादा भी हो जाए तो वो हमारे शरीर अपनी आवश्यकता से ऑब्जर्व कर लेता है, ले लेता है, बाकी को बाहर कर देता है, ठीक है? उसके बाद से हम आते हैं तो मांस और मछली, ये मांसाहारी जीवों के लिए, मनुष्य तो सर्वाहारी है। मांस मछली भी हम अपने भोजन में लेते रहते हैं। मांस में क्या हुआ? मांस में भी बहुत सारे जीवों के मांस है। इस मांस से हमें प्रोटीन और वसा दोनों मिलता है। और मछली खाते हैं तो मछली से वसा मिलता है और अन्य बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं, ओमेगा 3, ये सब चीज़ें आप लोग बड़े होंगे तो पढ़ेंगे जब अलग अलग इसका पेपर मिलेगा। तो इस तरह से देखें कि इतना सारे हमारा भोजन है, ये सब क्या है? भोजन है। और ये सारा भोजन जो है कहाँ से आता है और इस सब भोजन में क्या क्या आता है? जैसे मान लिया कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है, अनाज में क्या क्या आता है, दलहन में क्या क्या आता है, दलहन आता कहाँ से? इन्हीं सारी चीज़ों को इसमें भी जोड़ करके हमें पढ़ना है। तो क्या आपके भोजन में सब चीज़ें मिलता है? अगर मिलता है तो आपके शरीर का सही विकास हो रहा है और सब मिलता है तो उसे हम कहेंगे संतुलित आहार। क्या कहेंगे? अगर सब नहीं मिलता है तो क्या कहेंगे? पोषण। यानी आपको सभी भोजन मिल नहीं रहा, पता चला खाली ये सब्जी भात खा रहे हैं, दाल का ठिकाने नहीं है। अब दाल भात मिल रहा है तो सब्जी नहीं मिल रही है, अंडा नहीं मिल रहा है, कड़ी नहीं मिल रहा है, फल नहीं मिल रहा है,
पत्तेदार सब्जी नहीं मिल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कि हमारे भोजन में इन सभी अवयवों का होना जरूरी है। अगर डेली नहीं मिल रहा है तो हफ्ता में भी उसका रूटीन होना चाहिए। अगर ये सब है तो हम एक संतुलित आहार के अंदर आ रहे हैं और हमारे शरीर का विकास भरपूर होगा। अगर नहीं मिल रहा है तो हम कुपोषण के अंदर आएंगे। हम कुपोषण में आएंगे तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी। शरीर पता चला कि छोटा है तो छोटे रह जाएगा, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, पेट निकल जाएगा, पेट बोरा हो जाएगा, गर्दन डोरा हो जाएगा। तो ये सब क्या है? कुपोषण है। ऐसे बच्चों को कुपोषित बच्चा कहा जाता है। बस नहीं आ रही है ना? आपके क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, सबके शरीर की आकृति अलग अलग है ना? अब क्यों अलग अलग है आप पहचान लिए? अच्छा, एक चीज और देखने को मिलता है, घर की माँ बाप परेशान है कि बेटा मेरा सब खाइए रहा है, आप फिर भी मोटा नहीं मोटा रहा है जी, क्योंकि उसको खाने का तरीका गलत है। खाना है 2 रोटियाँ एक में खा लेंगे, 4 रोटी तो मोटा जाएंगे? नहीं मोटाएंगे। वो पेट में जाएगा तो क्या करेगा? चून चाई करेगा। अब उसी को हम कहेंगे कि अपच हो गया। क्या हो गया है? अपच हो गया है। भोजन करने के बाद से हमें कम पानी पीना चाहिए, भोजन हमें कितनी मात्रा में करना चाहिए। जब इसकी ज्ञान नहीं होगा तो आप खूब फायदे करेंगे और आपका शरीर विकास नहीं करेगा। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को हमें एक प्रोजेक्ट वर्क पे काम करना है। और कल मैं बता दूं, आप अपने साथ भोजन से संबंधित जितनी मटेरियल्स मिल सके आसान तरीकों से, जितने प्रकार के अनाज, तिलहन और दूध जो आपको मिलेगा, कोई पता लेके आइएगा। उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग विखंडन करेंगे कि इससे हमें क्या मिलता है और उसका स्रोत क्या है, वो कहाँ से आया है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको विवरण करके बताऊँगा, ठीक है ना? बस।